एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आगे एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल कर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द सेलर इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज ए पेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, बी लेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। सेकेंड देखेंगे, अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड एज एन एक्शनेबल क्लेम एंड ट्रांसफर्ड अनलेस ए द कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच हैज बीन इंड्यूस्ड बाय पर्सनल क्वालिफिकेशन और कंसिडरेशन एज टू द पार्टीज टू इट, बी द बेनिफिट इज कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन विच द साइनर इज बाउंड टू डिस्चार्ज, सी ईदर ए और बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ईदर ए और बी। थर्ड देखेंगे, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेस्टेड इंटरेस्ट इज ए डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, बी डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, सी इधर बोथ ए और बी एंड डी नीदर ए नॉर बी। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 63 एंड 63A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए 8% पर एनम, बी 9% पर एनम, सी 10% पर एनम एंड डी इंटरेस्ट रेट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेक्शन। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 9% पर एनम। फिफ्थ देखेंगे, वेयर द मोर्गेज इज इलीगल फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट द मोर्गेजी कंटिन्यू इन पोजेशन ऑफ द मोर्गेज प्रॉपर्टी, अ वैलिड मोर्गेज कम्स इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए 5 ईयर, बी 10 ईयर, सी 12 ईयर, डी 20 ईयर्स। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, 12 ईयर्स। सिक्स देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ मोर्गेजर टू रिडीम एज कन्फर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए राइट टू demand the mortgagee at his cost could transfer the mortgage property to any such third person as the mortgager directs, b right to demand that the mortgagee at his cost should transfer the mortgage property to the mortgager, c either a or b, d neither a nor b। तो सिक्स्थ का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, नीदर ए नॉर बी। सेवन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग अ लीज, ए रेंट पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड, बी अ स्टिपुलेशन टू पे गवर्नमेंट असेसमेंट और टैक्सेस पेबल बाय द लेसर, सी अ पर्सनल एग्रीमेंट बाय अ टेनेंट टू पे अ सर्टेन सम और अ सर्टेन क्वांटिटी इन काइंड टू द लैंडलॉर्ड, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो सेवंथ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। एट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनोमलस मॉर्गेज, ए पोजिशरी मॉर्गेज विदाउट अ कंडीशनल सेल, बी अ पोजिशरी मॉर्गेज विद द राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो एट्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नाइन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ द लीज, ए नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू लीज टेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लीज, B. Abandonment of possession by the lessee, C. A surrender by one of the two joint lessee implied surrender on the part of second lessee, D. None of the above। तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए द राइट टू मैसने प्रॉफिट, बी अ डिक्री ऑफ फॉर मीन प्रॉफिट्स, सी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ प्रोस्टिट्यूट फॉर फ्यूचर कोहैबिटेशन, एंड डी अ सबलीज ऑफ अ फार्म फॉर द रिटेल सेल ऑफ ओपीएम। तो टेंथ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर इम्प्लाइड इन केस ऑफ मोर्गेजेस अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए द मोर्गेजी विल पे ऑल पब्लिक चार्जेस accruing due in respect of the property, b where the property mortgage is lease property and mortgagee renews the lease, the mortgagee has the right to continue enjoying the property until the lease runs out, c both a and b, d neither a nor b। तो 11th का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए शेयर्स, बी व्हील ऑफ एक्सचेंज, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो 12th का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ अ वेस्टेड इंटरेस्ट एज डिफाइंड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ए बी a deceased in his will leave a residential property to C to be transferred on the death of B's daughter-in-law, B a deceased in his will left rupees 65,000 to A to be paid in A's 50th birthday, C both A and B, D neither A nor B। तो 13th का ऑप्शन हमारा A करेक्ट है। 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट एज डिफाइंड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882,
A. B gifted his property to his daughter-in-law with the condition that the possession of the property will transfer to her only after B's death. B. B made a gift of rupees 15,000 to A, deposited in an account to be transferred to A when he attains the age of majority. C. Both A and B, and D neither A nor B. तो 14 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है. 15 देखेंगे. Section 52 of Transfer of Property Act 1882 imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of a suit, provided the condition laid down in section are satisfied. The statement are A false, B true, C partly true, D none of the above. तो 15 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, ट्रू. 16 देखेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस इम्बॉडीड इन सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 pertains to ए बोनाफाइड परचेज, बी पब्लिक पॉलिसी, सी ऑक्शन सेल, डी नन ऑफ द अबव. तो 16 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, पब्लिक पॉलिसी. 17 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिजम्पशन मेड फॉर लीज मेड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज स्टेट्स अदरवाइज. ए द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर विल बी assumed to be for a period of 3 years. B. The lease of immovable property for purpose other than agriculture and manufacturing will be deemed to be for a period of 1 month. C. Both A and B, and D neither A nor B. 17 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है. 18 देखेंगे. Which of the following is the time limit given under section 17 of Transfer of Property Act 1882? A. Life of the transferee. B. A period of 18 years from the date of transfer. C. Either A or B, whichever is longer. D neither A nor B. तो 18 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है. 19 देखेंगे. चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय ए एक्ट ऑफ पार्टीज, ऑप्शन बी ऑपरेशन ऑफ लॉ, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नीदर ए नॉर बी. तो 19 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. 20 देखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी कैन बी स्प्लिट अप बाय ए कोर्ट इन एविक्शन प्रोसीडिंग, बी ऑपरेशन ऑफ लॉ, सी ईदर ए और बी, डी नीदर ए नॉर बी. तो 20 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ऑपरेशन ऑफ लॉ. 21 देखेंगे. Which of the following properties can be transferred under the Transfer of Property Act 1882? A. Salary of a public officer. B. Right to sue. C. Both A and B, and D neither A nor B. तो 21 का ऑप्शन हमारा D करेक्ट है, neither A nor B. 22 देखेंगे. Which of the following propositions for distinguish between a lease and a license were made by a Justice J. Subbarao in Associated Hotels of India versus R. N. Kapoor? Option A. To ascertain whether a document creates a lessor or a license, the form of document must be preferred to its substance. B. The real test is the intention of the parties, whether they intended to create a lessor or a license. C. If the document creates an interest in the property, it is a license. But if it is only permits another to make use of the property of which legal possession continues with the owner, it is a lease. D. Both A and B. 22 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है. 23 देखेंगे. Which of the following section of Transfer of Property Act 1882 deals with the appointment of a receiver? The appointment of receiver हमारा सेक्शन 69A में है, तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है. 24 देखेंगे. Which of the following section of provision of the Transfer of Property Act 1882 deals with relief against forfeiture for the non-payment of rent? A. Section 114, B. Section 114A, C. Section 113, D. Section 113A. तो 24 का ऑप्शन हमारा A करेक्ट है, सेक्शन 114. 25 देखेंगे. Which of the following section of Transfer of Property Act 1882 do not apply to person governed by Mohammedan law? A सेक्शन 55, बी सेक्शन 11, सी सेक्शन बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी. तो 25 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, सेक्शन 11. 26 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वर रिपील्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 1929? ए सेक्शन 74, बी सेक्शन 75, सी सेक्शन बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी. तो 26 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. 27 देखेंगे. A suit for preemption involves a right to specific immovable property, and transfer comes under A. Section 51 of TPA Act, B. Section 52 of TPA Act, C. Section 53 of TPA Act, और D none of the above. तो 27 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, सेक्शन 52 of TPA Act. 28 देखेंगे. The Supreme Court held that the act of taking illegal possession of property or the continuance of wrongful possession of property does not amount to otherwise dealing with the property so as to attract section 52, even if the wrongdoer by a party to the suit. This was held in case of
ए नारायण सिंह वर्सेस इमामुद्दीन, बी धन सिंह वर्सेस सुशीलाबाई, सी हरनम सिंह वर्सेस जीवान, डी राजेंद्र सिंह वर्सेस सामा सिंह। तो 28 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, राजेंद्र सिंह वर्सेस सामा सिंह। देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जाम आइदर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ सेक्शन। ए 54 पैराग्राफ 2, 3, 59, 107 एंड 123, बी 54, 107 एंड 123, सी सेक्शन 54, 107 एंड 120, डी 54, 107 एंड 113। तो 29 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। 30 देखेंगे, विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ए स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास, बी स्टैंडिंग टिम्बर जूली एंड क्रॉप्स, सी स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, डी ओनली ग्रास। तो 30 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 31 देखेंगे, बेस्ड ऑन कोर्ट रूलिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल क्वालिफाई फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ए अ गिफ्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू नेबरहुड, बी अ परमानेंट रिक्वेस्ट बाय अ पारसी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मुक्तात सेरेमनी, सी अ गिफ्ट फॉर धर्म, डी अ गिफ्ट फॉर स्प्रेड ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो 31 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 32 देखेंगे, C and B are two brothers living as joint family. They decided to have a partition. In the partition did the house with well fell on C, and B was allowed to take water from the well out of brotherly love. The right to take water will be in form of A easement, B revocable license, C irrevocable license, D interest in the property. तो 32 का ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। 33 देखेंगे, right to maintenance under provision of section 39 of transfer of property act 1882 includes the enhanced maintenance in future of these if there has been a material change in the circumstances. This was decided in case A Adiveppa versus Tengavaza, B Kaveri versus Parameswari, C Dattatreya versus Julsabai, D प्राणलाल वर्सेस चौपसी। तो 33 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी। 34 देखेंगे, विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द वर्ड मेंटेनेंस कवर्स ऑल्सो रेजिडेंस। दिस वाज डिसाइडेड इन केस ऑफ ए कावेरी वर्सेस परमेश्वरी, बी राममूर्ति वर्सेस कनकरत्नम, सी अक्षय कुमार वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कैलकाटा, डी मायना वर्सेस बच्ची। तो 34 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी। 34 देखेंगे, इन केस अ लीज इज मेड फॉर अ सर्टेन पीरियड मेंशनिंग दैट इट इज टर्मिनेबल बिफोर इट्स एक्सपायरेशन विदाउट मेंशनिंग एट हुज ऑप्शन। ए ओनली लेसी विल हैव द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन, बी ओनली लेसर विल हैव द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन, सी द lease will be terminable only in case of mutual agreement, D both lesser and lessee will have option of terminating the lease। 35 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 36 देखेंगे, द इंग्लिश रूल दैट अ ग्रांट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट फेवरेबली टू द सोवरेन। ए इज एप्लीकेबल इन इंडिया इन इट्स टोटलिटी, बी इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, सी पार्शियली एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस इन इंडिया, डी पार्शियली एप्लीकेबल टू सम ऑफ द केसेस इन इंडिया। 36 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 37 देखेंगे, in Dinendrunath Sanyal versus Ramkumar Ghosh, it was held that A transfer by operation of law occurs in case of testamentary and intestate succession, B an involuntary sales is not necessarily a transfer by the operation of law, C legislature can modify annul and substitute the contracts inter vivos, and D none of the above। तो 37 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 38 देखेंगे, इन इंग्लैंड एक्सप्रेस सरेंडर ऑफ द लीज आर रिक्वायर्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ फ्रॉड्स टू बी इन राइटिंग, इन इंडिया द एक्सप्रेस सरेंडर ऑफ द लीज ए मस्ट बी इन राइटिंग, बी मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ देयर इज आर फैक्ट्स बी डोर, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो 38 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 39 है, इन इंग्लिश लॉ अ माइनर कैनॉट होल्ड अ लीगल स्टेट इन लैंड इन इंडिया। A lease by a minor is A valid, B void, C voidable, C depends on the facts of the case। तो 39 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। सॉरी, यहाँ पे 39 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, इट्स void। 40 देखेंगे, इन रोमन लॉ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी वॉज ए द फिड्यूशिया, बी द पिग्नस, द सी द हाइपोथिका, डी नन ऑफ द अबव। तो 40 का ऑप्शन ए करेक्ट है, द फिड्यूशिया। 41 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड जे केकविच सेड दैट यू कैनॉट लिमिट एन स्टेट टू अ मैन एंड हिज हायर्स अंटिल ही शैल कन्वे द लैंड टू अ स्ट्रेंजर बिकॉज इट इज ऑफ द एसेंस ऑफ एन स्टेट इन फी दैट इट कन्फर्स फ्री पावर ऑफ एलिनेशन एंड इट हैज़ लॉन्ग बीन सेटल्ड दैट द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी।
ए मेटकाफे वर्सेस मेटकाफ, बी दियो वर्सेस बेवान, सी तमाया वर्सेस तिम्पा, डी हिपोलाइट वर्सेस स्टुअर्ट। तो 41 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, मेटकाफ वर्सेस मेटकाफे। 42 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी नॉट एप्लीकेबल अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? A, in case property is transferred for the benefit of lineal descendant. B, in case property is transferred for the purpose of construction of winery. C, in case of property is transferred for the purpose of creating a temple promoting sati. D, in case of property is transferred for building a library for comic books. तो 42 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट। इन केस ऑफ 43 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द प्यूसने मॉर्गेज हैज नो राइट टू रिडीम अ प्रायर मॉर्गेज? A, Pusne mortgage is invalid. B, Pusne mortgage is time barred. C, Pusne mortgagee has lost all remedies of foreclosure. And D, all of the above. तो 43 का ऑप्शन डी करेक्ट है, all of these. 44 देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. A, applies to property sold in auction sale. B, does not apply to property sold in auction sale. C, applies to compromise of doubtful rights. डी डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स। तो 44 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 45 देखेंगे, सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद ए प्रोविजन रिलेटेड टू चार्जेस ऑन प्रॉपर्टी, बी प्रोविजन रिलेटेड टू एनोमोलस मॉर्गेज, सी प्रोविजन रिलेटेड टू मॉर्गेज बाय डिपॉजिटिंग ऑफ टाइटल डीड, डी नन ऑफ द अबव। तो 45 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 46 देखेंगे, सब्रोगेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 92 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कैन बी ए कन्वेंशनल, बी लीगल, सी इधर ए और बी डी नीदर ए नॉर बी। तो 46 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 47 देखेंगे, द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस आर ए द सूट शुड बी कॉल्यूसिव, बी प्रॉपर्टी शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील विद, सी अ लिटिगेशन शुड बी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, डी द सूट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 47 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 देखेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस A is applicable on both movable and immovable property. B is applicable on both partial and absolute transfer. C is applicable on both specified and unspecified property. D all of the above. तो 48 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, is applicable on both partial and absolute transfers. 49 देखेंगे, the English law A recognizes the concept of universal dowry. B recognizes the concept of universal succession. C both A and B. D neither A nor B. तो 49 का ऑप्शन हमारा D करेक्ट है। 50 देखेंगे, द इंग्लिश रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज डील्स विद A इंटरेस्ट टू अराइज इन फ्यूचर, B इंटरेस्ट इन प्रोजेंटी, C बोथ A एंड B, D नीदर A नॉर B। तो 50 का ऑप्शन हमारा C करेक्ट है, बोथ A एंड B। आई होप ये MCQs आपको हेल्प करेंगे आगे के एग्जाम में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।